अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन माशाअल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसको बंद करवाइए, लाइट इधर उधर चली जाएगी। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूनी थी मांग खूने शहीदां से भर गई। हाँ हाँ हाँ, पूरी तवज्जो है ना। सूनी थी मांग खूने शहीदां से भर गई। ए खाके करबला तेरी किस्मत संवर गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूनी थी मांग खूने शहीदां से भर गई। ए खाके करबला तेरी किस्मत संवर गई। क्या सब्र था कि जबर की शिद्दत पे छा गया। हाँ हाँ हाँ, क्या सब्र था कि जबर की शिद्दत पे छा गया। और क्या प्यास थी कि दीन को सैराब कर गई। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है। हजरात, शायरों की इतनी बड़ी लंबी जमात को देखकर मेरा इरादा नात पढ़ने का कैंसिल हो गया, मगर अयूब भाई की दरख्वास्त है और उनका हुक्म है। मैं बतौर दुआ एक शेर पढ़ के देख रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मोहब्बत से सुना तो मैं 2-3 शेर नाते पाक के पेश कर दूंगा। और अगर आप लोग थक चुके हैं, सोने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर मैं बस वहीं पर नाज़ शरीफ को ख़त्म करके अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आप हज़रत से करूँगा। मोहब्बत के साथ झूमकर एक मरतबा दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, काबिल सदा मुबारकबाद हैं आप तमाम ही सामईन और वो मुंतज़िमीन जिन्होंने इन हालात में एक अज़ीमुश्शान पैगाम हुसैन के नाम से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की है। इस दौर में एक छोटा सा जलसा करना भी कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा बुनियादी काम है। बेशक सब लोग बिल्कुल अपने कदम पीछे हटा चुके हैं, मगर ऐसे हालात में अंजुमन नौजवान आशिकाने रसूल ने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है।
और मैं लायक मुबारकबाद समझता हूँ और मुबारकबादी देता हूँ आली जनाब अयूब सलमानी साहिब क़िबला को और आप तमामी हजरात को कि आपने तमाम काम बालाए ताक रख कर मोहब्बत हुसैन का सबूत देने के लिए गढ़ी सराय के इस चौराहे पर तशरीफ़ ले आए। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे एक एक कदम, एक एक सांस, एक एक लम्हे को देख रहा है और उस पर वो अजर अजीम अल्लाह अता फरमाएगा जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। बेशक बेशक। और ऐसे उम्दा नकीब का आपने एहतिमाम किया है, अल्लाह सलामत रखे। देखने भालने में बड़े मुख्तसर हैं, पतले दुबले से हैं, मगर जब माइक पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शेर गरज रहा हो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सलामत रखें आप हजरात, मोहब्बतों को और दुआओं से नवाजते रहें। मैं बतौर दुआ एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मोहब्बत की निगाहों से और मोहब्बत के कानों से सुना तो ये हमारी और आपकी तमन्ना भी है और हर एक मुसलमान की ख्वाहिश भी है। मोहब्बतों से समात करें। सरकारे दो आलम कर दो करम, आमीन। सरकारे दो आलम कर दो करम, तैबा का नज़ारा हो जाए। सरकार दो आलम कर दो करम, आमीन आमीन। तैबा का नज़ारा हो जाए, तैबा का नज़ारा हो जाए। मुद्दत से जो है दिल का पूरा अरमान हमारा हो जाए। मुद्दत से जो है दिल का पूरा अरमान हमारा हो जाए। आमीन। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली या अली। ये हमारे दिल की तमन्ना है और पूरी दुनिया के लिए हमारा पैगाम क्या है? हम कौन हैं? मुसलमान हैं, अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। पूरी दुनिया के लिए हमारा ये पैगाम है कि हम कलमे के पढ़ने वाले हैं, हम और फसाना क्या जान। हाँ कह, वाह 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 वाह। हम कलमे के पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा। हम और फसाना क्या जाने, हम और फसाना क्या जाने। अरे हम आग बुझाने आए हैं, हम आग लगाना क्या जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। हम आग बुझाने आए हैं, हम आग लगाना क्या जाने। हजरात, जिंदा दिल्ली से आप हजरात से बात करने के लिए तैयार हैं? मेरे बाद एक बड़ा प्रोग्राम आपको सुनना है, बड़ा प्रोग्राम सुनना, मुकम्मल जिंदा दिली के साथ सुने। खुदा की कसम, ये वो टाइम है, ये वो वक्त है कि जिधर नजर डालिए लोग सोते ही सोते नजर आ रहे हैं, मगर गढ़ी सराय के इस तिराहे पर आकर देखो, खुदा की कसम गुलामा ने हुसैन, इमाम हुसैन की याद में जिंदा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक याद मना रहे हैं। और जान लीजिए आप, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है इनाम पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाग कर इमाम हुसैन की मोहब्बतों का सबूत दे रहे हैं और मुझे यकीन ही नहीं, मुझे मेरा ईमान है कि हमारे इस पैगाम को, हमारी इन आवाज़ों को, हमारी इन आरजुओं को इमाम हुसैन
हमारे मजमे में आकर सिमात कर रहे हैं। बेशक। हजरात, पूरी तवज्जो हो तो एक बात बता दूं, आजकल प्रोग्राम जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है अरे बड़े मजबूर थे इमाम हुसैन, बड़े परेशान थे इमाम हुसैन, ऐसा लग रहा था चारों तरफ से घिरे हैं, फंसे हैं, मुश्किल में फंस गए हैं, अब कोई किनारा नहीं है, कोई साथी नहीं है। खुदा की कसम ऐसा नहीं है, मुख्तार का बेटा कभी मोहताज नहीं होता है। क्या कहने, हक है। मुख्तार का बेटा मोहताज नहीं होता है। खुदा की कसम, हवाएं अलग इंतजार कर रही हैं, हुक्म हो तो आंधी चलाकर जालिमों को नेस्तो नाबूद कर। क्या कहने। फुरात अलग लहरें बना बना कर इमाम हुसैन की बारगाह में फरियादें कर रहा है। इमाम हुसैन हुक्म तो फरमाएं, हमारी ये पटारें और लहरें तुम्हारे कदमों में आकर सारे खेमे वालों को सैराब कर देंगी और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देंगी। बेशक बेशक। ये वही पानी है। जब फिरौनी गुजरते हैं तो पानी कहता है, पानी आपस में मिलना नहीं, दुश्मन जा रहा है, अल्लाह का दुश्मन जा रहा है। पानी आपस में मिलना नहीं, अल्लाह का रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, मिलना नहीं, आपस में मिलना नहीं, रास्ता दे देना। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये चाहने वाला काफिला इस मंजिल में होता है कि बुजुर्गान दीन के अक़वाल सुनता है, अंबियाए किराम के वाक़यात सुनता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये दिल जमी है। पानी कह रहा है, पानी की लहरें कह रही हैं कि एक जगह मिलना नहीं। अल्लाह का नबी जा रहा है, मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं, मिलना नहीं, मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं। और जब निकल जाते हैं मूसा और दाखिल होता है फिरौन और उसके लश्करी, तो पानी कहता है अब जुदा नहीं रहना, खुदा का दुश्मन जा रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही दुश्मन अंदर गए, पानी मिल गया और सब के सब हलाक हो गए। क्या कहना। ये पानी जानता है। तो है लोगों, ये ना समझना इमाम हुसैन मजबूर थे। पानी की लहरें बार बार पैगाम भेज रही थी इमाम हुसैन की बारगाह में, इशारा फरमाएं तो आपके कदमों में आ जाए और आपको सैराब कर जाए, दुश्मनों को हलाक कर दे। मगर इमाम हुसैन को भूखा रहकर, प्यासा रहकर जामे शहादत नोश करना था, इसलिए कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब कौसर लिए हुए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, मेरा हुसैन आ रहा है। इसलिए इमाम हुसैन भूखे और प्यासे रह कर आपने शहादत का जाम नोश फरमाया, मजबूर न थे। हजरात, मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपको बता दूं एक बात, वाकया करबला के एक जमाने के बाद फिर एक वक्त आया कि हुकूमत वक्त ने इमाम हुसैन के हाथों में हथगड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर कैद खाने में डाल दिया। इमाम ज़ोहरी वक्त का इमाम जब मालूम हुआ कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद हाथों में हथगड़ियां पहनकर, पैरों में बेड़ियां डलवाकर कैद खाने में बंद हो गए हैं। हजरात तो मुलाकात के लिए गए, जेल का दरवाजा खुला, कैद का दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद इमाम ज़ोहरी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम। इतना सलाम पेश करना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया। जैसे ही जवाब दिया, खुदा की कसम इमाम ज़ोहरी की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, ऐ ज़ोहरी रोता क्यों है, रोने का सबब क्या है? इमाम ज़ोहरी ने अर्ज किया था, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या करबला के मैदान में थोड़े जुल्म हुए थे, क्या अभी भी कोई जुल्म बाकी रह गया है? क्या आपको फिर बंद कर दिया गया है? हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई हैं, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ोहरी
रोने की जरूरत नहीं, हम राजी बरज़ा हैं। आपने हाथों को एक झटका दिया, खुदा की कसम हाथों से हथकड़ियां निकल कर दूर जाकर गिर गई और आप खाली हाथ खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, ए ज़ुहरी ये भी हालात हमारे पास हैं, मगर हम वो नहीं हैं, हम राजी बरज़ा हैं। वरना अल्लाह ने इख्तियारात बहुत अता फरमाए हैं, अल्लाह ने बुलंदियां बहुत अता फरमाई हैं। तो हजरात मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि मैंने तुम्हें ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया, मगर इस पर मैं कोई उजरत तलब नहीं करता, उजरत तलब नहीं करता। मगर हाँ, अगर मेरा मुतालबा है तो ये है, ए लोगों मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। मोहब्बत से कह दो भाई, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। और याद रखो, मेरी अहले बैत की मोहब्बत मेरे या मेरी अहले बैत के काम आने वाली नहीं है। अगर तुमने उनसे मोहब्बत की तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह ने वो मकाम दिया है, इमाम हुसैन को वो बुलंदियां अता फरमाई हैं। हजरात, अल्लाह ने बड़ा ज़हीन और फतीन पैदा फरमाया था हजरत इमाम हुसैन को। बचपन का जमाना है, बच्चों में खेल रहे हैं। एक दिन ये ख्याल आया, एक दिन ये ख्याल आया कि कहीं टहला जाए। इमाम हुसैन मदीने की गलियों से बाहर आए। जैसे ही एक मकाम पर पहुंचे तो देखा एक उन्हीं की उम्र का या उनसे कुछ ज्यादा बड़ा नौजवान आगे आ रहा है। जब वो आगे आया तो उसने अपनी जबान में पूछा, आप कौन है, आपका नाम क्या है? तो इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, हमारा नाम पूछता है? अरे तू बता, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है? अरे मैं तो वो हुसैन हूं जिसे जमाना जानता है, जमीन जानती है, आसमान जानता है, हवाओं के झोंके जानते हैं, तू बता तू कौन है? हजरात, वो आने वाला नौजवान कहता है, इमाम हुसैन जब आपने मुझे अपना तारुफ करा ही दिया है तो मुझे भी सुन लीजिए, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं हातिम ताई का पोता हूं जिसकी सखावतों का चर्चा चार दांगे आलम में चल रहा है, जिसकी सखावत मशहूर है। मैं उस हातिम ताई का पोता हूं। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, अच्छा क्या तेरे दादा हातिम ताई बहुत बड़े सखी थे? कहा हाँ, मैं उस सखी का पोता हूं। कहा अपने दादा की सखावत की कोई मिसाल दे। अगर वाकई तेरे दादा बहुत बड़े सखी थे तो अपने दादा की सखावत की कोई मिसाल दे। हजरात, हातिम ताई का पोता कहने लगता है, इमाम हुसैन सुनो, मेरे दादा के सखावत के 12 दरवाजे लगते थे। कितने दरवाजे मुसलमानों? 12 दरवाजे लगते थे। बहुत बड़ा सखी गुजरा है हातिम ताई। और एक जंग में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेटी को कैद फरमा लिया। और जब पूछा तू कौन है, कहा मैं हातिम ताई की बेटी हूं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ततहीर उसे अता फरमा दी थी कि सर ढक कर बैठो। खुदा की कसम ये चादर ततहीर का करम था। खुदा की कसम वो चादर हातिम ताई की बेटी के सर पर पड़ी। वो इजाजत लेकर घर गई और घर से अपने भाई को बुला कर लाई और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा इस्लाम से पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गई। भाई ने भी कलमा पढ़ा, उसने भी कलमा पढ़ा। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये वो हातिम ताई है जिसकी सखावत का नाम सुनने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ततहीर उसकी बेटी के सर पर रख दी थी। अल्लाह अकबर।
हातिम ताई का पोता कहने लगता है मैं उस दादा का पोता हूँ जिसकी सखावत के 12 दरवाजे लगते थे, और अंदाज ये था सखावत का, एक मांगता अगर एक दरवाजे पर भीख मांगता दे दी जाती, अगर वो भीख एक दरवाजे से लेने के बाद दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाता तो दूसरे दरवाजे पर उसे धुतकारा नहीं जाता, दूसरे दरवाजे पर भी भीख दे दी जाती, जब तीसरे दरवाजे पर जाता तो तीसरे दरवाजे पर भी उसे भीख दे दी जाती। इसी तरह हर एक मंगता एक दरवाजे से नहीं बल्कि 12 दरवाजों से भीख ले लिया करता था, मगर किसी को वापस नहीं लौटाया जाता था, धुतकारा नहीं जाता था। मैं उस दादा का नवासा हूं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जोश में आ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए हातिम ताई के पोते सुन, समझ में आ गया, तू उस दादा का पोता है जिसकी सखावत के 12 दरवाजे लगते थे और हर एक दरवाजे से मंगता भीख पाता है। 12 के 12 दरवाजों से भीख लेने के बाद भी मंगता ही रहता है। और सुन, मैं उस नाना का नवासा हूं जब मेरे नाना के दरबार से एक बार भीख पा लेता है, जमाने में कभी भीख मांगता नहीं है बल्कि जमाने को भीख बांटता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। किसी ने क्या खूब कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन को बड़ी सरबलंदी अता फरमाई, बड़ा दिमाग अता फरमाया, बड़ी कुव्वत अता फरमाई। बचपन ही का जमाना है, बचपन ही का जमाना है, अमीरुल मोमिनीन का जमाना, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का जमाना है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम मिंबर शरीफ पर खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन आ गए दौरान खुतबा। ये बताओ भाइयों, जब इमाम खुतबा देने लगता है तो किसी बादशाह को देखकर, रईस को देखकर, हाकिम को देखकर, किसी अफसर को देखकर खुतबा बंद करता है? खुतबा बंद करता है, नीचे उतरता है? नहीं। कोई आए, अब खतीबे मस्जिद मिंबर पर खुतबे के लिए चढ़ गया है, अब कोई सुन्नतें नहीं पढ़ना, अब कोई दूसरा काम नहीं करना, बल्कि आकर खामोशी से बैठकर सब पर लाजिम है कि वो खुतबा सुने। मगर खुदा की कसम, फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बचपन का जमाना है, लोगों को चीरते हुए इमाम हुसैन हजरत उमर फारूक के करीब चले गए। और करीब जाने के बाद इरशाद फरमाया, ए फारूक आजम, मेरे नाना के मिंबर से उतरिए और अपने नाना के मिंबर पर जाइए। मोहब्बत से कह दो भाई, अरे और बुलंद आवाज से कह दो। क्या कहा? ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे नाना के मिंबर से उतरिए और अपने नाना के मिंबर पर जाइए। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, फारूक आजम उतर जाते हैं नीचे, और उतरने के बाद कहा, है प्यारे, तुम्हारे नाना ही का तो मिंबर है, मेरे नाना का तो कोई मिंबर है ही नहीं, मैं कौन से मिंबर पर चढ़ूं? खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए फारूक आजम, तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है। कहा, नहीं, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने फरमाया, ए फारूक आजम, जब तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है तो चढ़ जाइए मेरे नाना के मिंबर पर। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, फारूक आजम मिंबर पर चढ़ जाते हैं और खुतबे के दौरान इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, मुझे मिंबर पर खड़ा किया था तो किसी आम इंसान ने नहीं, मुझे खड़ा किया था तो सिद्दीक अकबर ने खड़ा किया था। उतारा है तो इमाम हुसैन ने उतारा है, अब दोबारा चढ़ाया है तो इमाम हुसैन ने चढ़ाया है। अब क़यामत
क़यामत तक मुझे कोई मिंबर से उतार नहीं सकता है, इसलिए कि इमाम हुसैन ने मिंबर पर चढ़ा दिया है। अल्लाह अकबर। ये शान है इमाम हुसैन की। अल्लाह ने बड़ी बुलंदियाँ अता फरमाई हैं, बड़ी शान अता फरमाई है, बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं, बड़ी रिफतें अता फरमाई हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आज़म के बेटे के साथ हज़रत इब्ने उमर के साथ रास्ते में कहीं खेल रहे थे। दिल में ख्याल आया, चलो खजूर के बाग की तरफ चलते हैं, खजूरें खाएंगे। आपने देखा नहीं देखा ऐसा? जब जामुन का मौसम आता है तो बच्चे चले जाते हैं, 2 बच्चे जामुन के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, 4 बच्चे नीचे खड़े हो जाते हैं। वो अच्छी अच्छी उम्दा जामुन खाते रहते हैं, जिसमें कुछ कमी देखते हैं नीचे डाल देते हैं, और ये नीचे वाले सोचते हैं कोई बात नहीं है, जैसा मिल रहा है वैसे ही खा लेते हैं। है ऐसा नहीं है हजरात? रिवायत में आता है कि फारूक आजम के बेटे हजरत इब्ने उमर खजूर के दरख्त पर चढ़ गए और इमाम हुसैन नीचे खड़े हो गए। बचपन का जमाना था, फारूक आजम के बेटे ने भी वही किया कि अच्छी अच्छी उम्दा खजूर जो हाथ आती खा लेते, और कुछ जो उस क्वालिटी की ना रहती नीचे गिराते। इमाम हुसैन ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, इरशाद फरमाया इब्ने उमर नीचे उतर आओ, तुम हमारे गुलाम हो और तुम्हारे बाप हमारे नाना के गुलाम। इतना कहना था। फारूक आजम के बेटे हैं, अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, इन्हें भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। नीचे उतर कर आए और भागे हुए फारूक आजम की बारगाह में गए। फारूक आजम नमाज के बाद लोगों को दर्स दे रहे हैं, मसाइल का हल कर रहे हैं, लोगों के मुकद्दमात सुन रहे हैं, फैसले सुना रहे हैं। हजरात अब्दुल्ला इब्ने उमर पहुंचे। इब्ने उमर ने जाकर कहा, ए फारूक आजम, ए फारूक आजम, इमाम हुसैन ने आज ऐसे ऐसे जुमले कहे हैं कि पेड़ से उतर जाओ, तुम हमारे गुलाम, तुम्हारे बाप हमारे नाना के गुलाम। हजरात फारूक आजम ने सुना, क्या बेटा ऐसा ही कहा है? हुसैन ने यही कहा है? कि हाँ अब्बाजान, हुसैन ने यही कहा है। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, ए बेटा अगर इमाम हुसैन ने यही कहा है तो जाओ उनसे जाकर किसी टुकड़े पर ये लिखवा लाओ कि ये वाकई उन्होंने ही कहा है। हजरात इब्ने उमर वापस आए और आने के बाद इमाम हुसैन से कहा, ए इमाम हुसैन क्या फरमा रहे थे, दोबारा कहिए। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमा दिया, तुम हमारे गुलाम, तुम्हारे बाप हमारे नाना के गुलाम। हजरात इतना कहना था, कहा जो आपने कहा है वो लिख देंगे। इमाम हुसैन ने कहा, हाँ मैं जो कहता हूँ वो लिखकर भी दे सकता हूँ। आपने लिखकर दे दिया। इब्ने उमर उस तहरीर को अपने हाथों में दबाकर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए फारूक आजम की बारगाह में जा रहे थे कि मैंने फारूक आजम की बारगाह में जो दावा किया है उसकी दलील भी मिल गई है। बड़ी तेजी से दौड़े हुए जा रहे हैं और वो तहरीर जाकर फारूक आजम की खिदमत में पेश कर दी कि ए बजान, मैं कह रहा था कि जो इमाम हुसैन ने कहा है वो इस कागज पर लिखकर भी दे दिया है। खुदा की कसम पूरा मजमा गवाह है। इमाम हुसैन ने इमाम हुसैन का वो कागज इब्ने उमर ने फारूक आजम के हाथों में दिया। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जमाना देख रहा है, मजमा देख रहा है। फारूक आजम ने उस कागज को अपने हाथों में लिया, उस तहरीर को अपने हाथों में लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने उससे चूमा, आंखों से लगाया और इरशाद फरमाया, ऐ बेटा इब्ने उमर सुनो, जब मेरी रूह खफसे उनसुरी से परवास कर जाए, जब मुझे मौत आ जाए और मुझे दफनाने के लिए तैयारी हो जाए तो मेरे कफन में इस टुकड़े को रख देना। सुभान अल्लाह। मेरे कफन में इस टुकड़े को रख देना, इसलिए कि कल क़यामत में अहले बैत अतहार के गुलामों की बख्शिश होगी। अगर मुझसे सवाल हो गया कि तुम गुलाम अहले बैत हो, तुम्हारे पास सनद क्या है, तो मैं ये टुकड़ा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा कि मैं गुलाम भी हूँ और सनद भी लेकर आया हूँ। ये मकाम है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अल्लाह ने बड़ी बुलंदियाँ अता फरमाई हैं, बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं, बड़ी शान अता
फरमाई है, बड़ी शौकत अता फरमाई है। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हम और आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं? बोलो बोलो भाई, बैठे हैं ना? कोई भी दुनिया का इंसान हो, नमाज पढ़ने वाला हो या बेनमाजी हो, रोजेदार हो या बेरोजेदार हो, ज़कात अदा करने वाला हो या ज़कात अदा ना करने वाला हो, नवाफिल पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, घबरा रहा है इस बात से कि मैंने भलाइयाँ भी जमा की, बहुत सारे काम किए हैं, सजदे भी किए हैं, सदक़ात व खैरात भी किए हैं, मगर डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मरते दम कलमा नसीब ना हो। हर आदमी खात्मे से डर रहा है, इसलिए जिंदगी भर सुबह शाम रातों दिन हर नमाज में हर दुआ में ये दुआ करता रहा, ऐ मौला ईमान पर खातिमा अता फरमा, ऐ मौला ईमान पर खातिमा अता फरमा, ऐ मौला ईमान पर खातिमा अता फरमा। इसलिए कि अगर ईमान पर खातिमा हो गया तो रोज़े भी कामयाब, नमाजें भी कामयाब, ज़कात भी कामयाब, खैरात भी कामयाब, सारे अमल कामयाब हो गए। और अगर ईमान पर खातिमा ना हुआ तो खुदा की कसम सारी नमाजें बेकार, सारे रोजे बेकार, सदक़ात व खैरात बेकार, सब के सब तब कामयाब हैं जब बंदे का ईमान पर खातिमा हो जा। मगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार मुबारक नहीं, 100 बार मुबारक हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों के ईमान पर खात्मे की सनद अता फरमा दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदी माता मुमिना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा ईमान के साथ मरा है, ईमान के साथ मरा है, उसके सारी भलाइयाँ कामयाब हैं, सारे सदक़ात कामयाब हैं, सारी खैरात कामयाब हैं, हर हर अमल कामयाब है। और याद रखो, अगर हमने अहले बैत से मोहब्बत न की, बुग़्ज़ किया, तो सुन लो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, मम्मा तअला बुग़्ज़ आले मुहम्मदी माता काफ़िरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अहले बैते अतहार की मोहब्बत पर नहीं बल्कि बुग़्ज़ पर, दुश्मनी पर, अदावत पर मरा, वो मोमिन नहीं मरा, काफिर मरा। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में जमा हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो और बुलंद आवाज से कह दो, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली या अली। हजरात, पूरी तवज्जो हो तो एक बात बता दूं आपको, बहुत खास एक बात, पूरी तवज्जो के साथ सुने आप। पूरी दुनिया के उलमा इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि मिट्टी के वो ज़र्रात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर में मेरे नबी के जिस्म मुबारक से नहीं, कफन मुबारक से लगे हैं। मोहब्बत से कह दो, मेरे नबी के कफन मुबारक से लगे हैं। उलमा इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फैसला है, मिट्टी के वो ज़र्रात अर्श आज़म से भी बुलंद हैं। सुभान अल्लाह। मिट्टी के इन ज़र्रात को इतना मकाम मिल गया कि मुस्तफ़ा के कदमों से नहीं लगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से कफन लगा, कफन से वो मिट्टी के ज़र्रात लगे, मिट्टी के ज़र्रात को इतनी बुलंदियाँ मिल गईं कि अर्श आज़म भी झुककर सलाम करता है। मैंने मिट्टी के ज़र्रात से पूछा, ए ज़र्रो ये बताओ तुम्हें ये मकाम मिला कैसे, ये बुलंदी मिली कैसे, ये आज़मत मिली कैसे, ये शान मिली कैसे? मिट्टी के ज़र्रात ने जवाब दिया, कोई मकाम न था, इज्जत न थी, मर्तबा न था, मगर मुस्तफ़ा के कदमों से लगे हुए कफन को हमने चूम लिया है। अल्लाह ने बुलंदियां अता फरमा दी है, अल्लाह ने शान अता फरमा दी है, अल्लाह ने बरकतें अता फरमा दी हैं। तो अर्श आज़म की बुलंदियां भी हमें झुककर सलाम करती हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, अंदाज़ा लगाओ, मिट्टी के ज़र्रात मुस्तफ़ा के बदन से नहीं, कफन से लग गए, मकाम मिल गया, बुलंदियां मिल गई, इज्जत मिल गई। तो अब उस हुसैन के मकाम
का कौन अंदाजा लगा सकता है, उसकी बुलंदी का कौन अंदाजा लगा सकता है, जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों ने मैं नहीं छुआ, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद हाथ में उठाकर कभी सीने से लगाते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी चूमा करते हैं, कभी कांधों पर बिठाते हैं। अल्लाह अकबर, उस हुसैन के मकाम का कौन अंदाजा लगा सकता है। अल्लाह अकबर। हजरत अली एक बार मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कांधे पर चढ़े, एक बार। याद है मुसलमानों कब चढ़े? एक बार मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों पर, कांधों पर हजरत अली ने कदम रखे, एक बार। कब याद है आपको? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत खाने काबा में एक बुत को गिराने के लिए गए। बुत कुछ ऊंचाई पर था, बज़ाहिर हाथ न पहुंचता था। हजरत अली ने कहा, ए प्यारे आका, आप मेरे कंधों पर चढ़िए और उसे गिरा दीजिए। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अली, ये बाबे खैबर नहीं है, ये बाबे बारे नबुव्वत है। बाबे खैबर उठा लेना और बात है, ये बारे नबुव्वत है, तुम इसे उठा नहीं सकते हो। तो हजरत अली ने अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे नबी, फिर क्या तरीका होगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तरीका ये होगा, ए अली, तुम मेरे कांधों पर चढ़ो, तुम मेरे कांधों पर चढ़ो। हजरत अली चढ़े, गिराया गया। सहाबाए किराम ने पूछा, ए अली, ये बताओ, जब तुम नबी के कांधों पर चढ़े थे तो कैसा लग रहा था? हजरत अली फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब मैं नबी के कांधों पर चढ़ा था तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा था अल्लाह का अर्श भी मेरे कदमों के नीचे आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह, या रसूलल्लाह, या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हजरत हजरत अली एक मर्तबा नबी के कांधों पर चढ़े तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह का अर्श भी नीचे आ गया है। अब वो हुसैन का मकाम क्या होगा जो बार बार मुस्तफ़ा की पीठ पर चढ़ते हैं, कांधों पर चढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने सजदे को लंबा फरमा देते हैं। खुदा की कसम, एक हदीस पाक सुनाता हूँ, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है। यकीनन दिल के अंदर ठंडक पैदा होगी, ईमान में ताजगी पैदा होगी। हज़रत इब्ने हजर अस्क़लानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी मशहूर ज़माना किताब में एक हदीस नकल फरमाई है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबसरत ऐनाया हातानी व समिअत उज़नाया अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा आखिज़ुम बिकफ़्फ़ै हुसैन व क़दमाहु अला क़दमि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़ूल तरक़ तरक़ क़ाल फ़रक़ल ग़ुलाम हत्ता वज़अ क़दमैहि अला सदरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन्नबी इफ्तह फ़ाक थुम्मा तफ़ला थुम्मा क़ब्बला थुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। सुभान अल्लाह। हज़रात हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरी इन आँखों ने देखा, मेरे इन कानों ने सुना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन के हाथ पकड़े हुए हैं, हज़रत हुसैन के कदम मेरे नबी के कदमों पर रखे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, ए नन्हे कदमों वाले ऊपर चढ़ जाओ। हज़रत हुसैन ऊपर चढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने कदम मेरे नबी के सीने मुबारक पर रख दिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे मुंह खोलो। हजरत हुसैन ने मुंह खोला, मेरे नबी ने लुआबे दहन डाल दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला, मैं भी इसे महबूब रखता हूँ, तू भी अपना महबूब बना ले और क़यामत तक जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता रहे, परवरदिगार उसे भी अपना महबूब बना ले। सुभान अल्लाह। हजरात या अली, या जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात
आपको मालूम है इमाम हुसैन का जहां जिक्र हो जाए वो सरजमीन भी बुलंद हो जाती है। आपको मालूम है कौन जानता था करबला? पहला नाम क्या था करबला का? ये तो शहादत इमाम हुसैन के बाद मकाम और बुलंदी मिली के करबला हो गया। उससे पहले उस सरजमीन का नाम था तिफ। सुना है आपने? तिफ। कोई पहचान नहीं, कोई मार्फत नहीं, कोई तारुफ नहीं, कोई नहीं जानता। मगर खुदा की कसम इमाम हुसैन ने कदम रख दिया तो अब वही करबला, वही तिफ जो बलाओं का घर, परेशानियों का घर, मुसीबतों का घर बना हुआ था, इमाम हुसैन ने कदम रख दिया। तो मैंने पूछा है तिफ, ये बता तुझे तो तिफ कहा करते थे, करबला कैसे हो गई? तेरा नाम करबला कैसे हो गया? मकान में करबला ने जवाब दिया, मकाम करबला कहती है कोई मकाम न था, इज्जत न थी, मर्तबा न था, इमाम हुसैन आ गए, अल्लाह ने मुझे भी बुलंदियां आता फरमा दी। सरजमीन करबला कहती है कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया।